नमो नमः। इदानीम् आलोचनायाः विषयः अस्ति कविकुलगुरुः कालिदासः। अभी आलोचना का विषय वस्तु है कविकुलगुरु कालिदासः। कालिदासस्य विषये कः अपि न जानाति। अस्मिन् विश्वे सर्वे एव जानन्ति कालिदासः कः। कालिदासः संस्कृतसाहित्यस्य श्रेष्ठकविः अस्ति। अतः कवि कालिदासः कविकुलगुरुः कविश्रेष्ठः संस्कृतसाहित्यकविश्रेष्ठः इति मन्यते। उनको कौन नहीं जानते, सब जानते हैं कालिदास कौन है। संस्कृत साहित्य का श्रेष्ठ कवि, कविकुलगुरु हैं, विख्यात संस्कृत साहित्य कविश्रेष्ठ, ये सब जानते हैं। उनके बारे में अभी थोड़ा पर्यालोचना कर रहे हैं। उनका लाइफ हिस्ट्री कैसे थे, क्या था, क्या लिखे थे। कविषु कालिदासः श्रेष्ठतमः अस्ति। कवियों में कालिदास श्रेष्ठ है। अयम कविकुलगुरु नामना सुप्रसिद्ध। ये कविकुलगुरु नाम से भी प्रसिद्ध है। कविकुलगुरु बोलने से कालिदास को समझाता है। न केवल भारतवर्षे अपितु विश्वस्य सर्वासां भाषाणां कविषु अस्य गणना सर्वोपरि अस्ति। केवल भारतवर्ष में नहीं, फिर भी विश्व की सब भाषाओं के कवि में है, इनका गणना सबसे ऊपर। जितना भी लैंग्वेज है, लैंग्वेज का सब कवियों का यदि गिना जाएगा तो उनका श्रेष्ठ पहला नाम से उनका नाम आएगा। कथ्यते यत् अयं महाकवि बाल्यकाले महान मूर्खः आसीत्। कहा जाता है, और ये शास्त्र में उल्लेख है, ये महाकवि अपना बाल्यकाल में, अपना चाइल्डहुड टाइम वो बड़े से मूर्ख थे। एकदा एकस्मिन् वृक्षस्य शाखायाम् उपविश्य तस्याः शाखाया कर्तनं करोति स्म। क्यों, कैसा मूर्ख थे देखो। एक दिन एक पेड़ की शाखा में, एक पेड़ की जो शाखा, एक ब्रांच में उपविश्य बैठकर उसी ब्रांच को, उसी शाखा को वो काट रहे थे। एकस्य राजकन्यायाः व्यवहारेण दुःखितः भूत्वा पंडिता तम मूर्खम कालिदासम राजगृहम आनीतवन्तः। ये जब काट रहे थे वहां से क्या हुआ, कुछ पंडित बात, कुछ जो पंडित थे वो लोग क्या हुआ था, एक राजा कन्या के व्यवहार के द्वारा दुखी होकर वो लोग वहां से जा रहे थे। और ये मूर्ख कालिदास को देखिए, जो शाखा में बैठे थे वही शाखा वो काट रहे थे। तो वो मूर्ख कालिदास को वो घर लेकर आए थे। विद्योत्तमा नाम राजकन्या स छलेन कालिदास से विवाह कारितवन्तः सर्व पंडिता। विद्योत्तमा नाम, इसके बाद क्या हुआ, जो राजकन्या विद्योत्तमा से ये लोग अपमानित हुए थे पंडित लोग, उसका वो अपमान को दूर करने के लिए क्या किए, ये मूर्ख कालिदास को छलेन, कपट के द्वारा कालिदास का विवाह कारितवन्तः उसकी वो विद्योत्तमा राजकन्या के साथ करवाए थे सब पंडित लोगों ने। विद्योत्तमा विदुषी आसीत्। विद्योत्तमा पूरा एकदम ज्ञानी, विदुषी पूरा एकदम ज्ञान में एकदम भरपूर उनका शरीर था। विवाहस्य प्रथम रात्रौ एव कालिदासस्य मूर्खतां ज्ञात्वा सा अतीव दुःखिनी अभवत्। विवाह का पहला रात में कालिदास का मूर्खता वो जान ली। मूर्ख होता है, ज्ञानी होता है, चाहे जो भी हो जाए, चाहे भी जितना वस्त्र, जैसे भी वस्त्र में, जो मूर्ख है पता चल जाता है। तदा एव ज्ञायते, तब पता चलता है जब वो कुछ बोलने लगता है। बस और वो दुखी हो गई क्योंकि वो ज्ञानी थी और उस पति मूर्ख थे, ये जानकर वो दुखी हो गई थी। तथा पत्न्या प्रतारणेन मूर्ख कालिदास गृहं परित्यज्य एकांते काली देव्या साध कृतवान्। तथा इसके बाद पत्नी ने उनको बहुत अपमानित, ये बहुत बात बोले, तुम मूर्ख हो, कुछ नहीं जानते हो, बेकार में शादी करके बेकार हो गया, ये बात बहुत बात के। तो ये बात पीड़ित होकर उनको कष्ट दिया कालिदास को। और ये मूर्ख कालिदास क्या के घर को परित्याग करके उसी दिन से एकांत जगह में चले गए और काली देवी काली का साधना करने लगे। तस्य निष्ठया प्रसन्न भूत्वा देवी वरं ददौ। उनका निष्ठा के द्वारा, उनका हार लेवर के द्वारा देवी काली प्रसन्न होकर उनको वरदान देने लगी थी, वरदान दी थी। वरम लब्ध्वा स अद्वितीय विद्वान अभवत्। वर पाकर अद्वितीय विद्वान ज्ञानी हो गए थे। सा अद्वितीय मूर्ख भी थे और अद्वितीय
ज्ञानी हो गए, मैंने उससे है नंबर 2 नहीं नंबर 1 हो गए थे। अनंतरम सौने का ग्रंथान रचते, उसी दिन से बहुत सारे ग्रंथ बहुत सारे बुक को रचना किए थे। वहाँ क्या क्या बुक लिखे थे उसके बारे में अभी सूचना दे रहे। तस्य प्रसिद्ध महाकाव्यस्त, उनका प्रसिद्ध महाकाव्य है, प्रसिद्ध महाकाव्य कुमार संभवम रघुवंशम, 2 महाकाव्य कुमार संभवम रघुवंश है। देन द्वे खंड काव्यस्त, 2 खंड काव्य है, ऋतु संगारम मेघदूतम, ऋतु संगारम मेघदूत। अनेन स महाकवि त्रीणि नाटकानि अपि रचय, ये महाकवि 3 नाटक को भी रचना किए थे। वो नाटक का नाम है विक्रमोर्वशीयम, मालविकाग्निमित्रम, अभिज्ञान शाकुंतलम। इस तरह से 7 ग्रंथ उनके द्वारा लिखा गया है। अभी लिखने के लिए मिलता है शास्त्र में, कहा है क्या क्या कुमार संभव, रघुवंशम, ऋतुसंगारम, मेघदूतम, विक्रमोर्वशीयम, मालविकाग्निमित्रम, अभिज्ञान शाकुंतलम। नाटकेषु अभिज्ञान शाकुंतलम विश्व महतिम ख्यातिम लभते। नाटक में यदि देखा जाएगा, संस्कृत नाटक हो किसी नाटक, समग्र विश्व में यह अभिज्ञान शाकुंतल प्रसिद्ध हो गया। यदि अभिज्ञान शाकुंतल नाटक के लिए कालिदास समग्र विश्व में प्रसिद्ध लाभ के, शेक्सपियर है, जैसे इंडिया में यदि शेक्सपियर यदि कहा जाए कालिदास है, यदि इंग्लैंड में कहा जाएगा है इंग्लैंड कब कालिदास, इस तरह से पूरा समग्र विश्व में प्रसिद्ध लाभ किए। अभिज्ञान शाकुंतलस्य नाटकस्य नायकः पुरुवंशी सम्राट दुष्यंत अस्ति, जिसके कारण जो नाटक के कारण प्रसिद्ध लाभ किए उसके बारे में दिया जा रहा है थोड़ा। अभिज्ञान शाकुंतल नाटक का नायक जो हीरो पुरुवंश का सम्राट दुष्यंत थे, दुष्यंत है। नायिका प्रकृति कन्या शकुंतला, नायिका है उसके जो हीरोइन जो मेन एक्ट्रेस शकुंतला है। एकदा वने आखेटम कुर्वन् दुष्यंत कर्णस्य आश्रम आगतम। एक दिन क्या हुआ, वो दुष्यंत है आखेटम शिकार करने के लिए आते आते कर्म ऋषि के आश्रम में आ गए थे। आश्रम में शकुंतला एकाकिनी आसित, आश्रम में शकुंतला तब एकाकिनी थी। दुष्यंत आश्रमं प्रविश्य तापसी कन्या शकुंतला रूपलावण्यम दृष्ट्वा तस्याम अनुरक्तवान्। और दुष्यंत आश्रम को प्रवेश करके तपस्विनी कन्या तथा तपस्विनी कन्या शकुंतला के रूप लावण्य को देखकर मोहित हो गए थे, उनके ऊपर आकर्षित हो गए थे। बस शकुंतलापि दुष्यंतम दृष्ट्वा तम प्रति अनुरक्ता अवत। शकुंतला भी दुष्यंत को देखकर, दुष्यंत का चेहरा, दुष्यंत का शरीर, दुष्यंत को देखकर वो भी उनकी अनुरक्त हो गई थी, वो भी उनके ऊपर उनका वो भी मोहित हो गई थी। अनेन परस्परम अनुरागम जाति, इस दोनों की भी अनुराग हो गया था, दोनों के ऊपर मोहित हो गए, दोनों के ऊपर आकर्षित हो गए, मतलब दोनों के बीच तो अनुराग सृष्टि हो गया। कतिपय दिनेषु आश्रमे तो गांधर्व विवाहम अकुरुत। कुछ दिन में ये मोहित हो जाने के बाद दोनों के बीच है, कुछ दिन के बाद वो आश्रम में गांधर्व विवाह, पहले गांधर्व विवाह था, गांधर्व विवाह कर लिए थे। पुनः कानिचन दिनानि यापयित्वा दुष्यंत स्वराजधानीं गतवान्। और कुछ दिन वो आश्रम में रहकर क्या हुआ, कुछ दिन के बाद वो अपना राजधानी को लौट गए थे। परम च गमन से, लेकिन जाते वक्त स्वस्य नामाक्षर युता मुद्रिका अभिज्ञान रूपेण, लेकिन जाते वक्त जब वो जाने शुरू किया तब क्या कहते, अपना मुद्रिका, अपना नाम अक्षर से एक मुद्रिका पहने थे दुष्यंत ने। वो अभिज्ञान चिन्ह स्वरूप आइडेंटिफाई के लिए शकुंतला को देकर वो अपना राजधानी को वापस गए थे। सोमतीर्थात् पुनरागत्य महर्षि कण्व शकुंतला दुष्यंत विषयकं वृत्तं ज्ञातवान्। महर्षि कण्व तब नहीं थे, सोमतीर्थ गए थे, काम में गए थे, आश्रम काम में गए थे, तो वहां से रिटर्न करे पुनरागत्य, फिर आकर महर्षि कण्व ने शकुंतला और दुष्यंत के विषय में वो पता चल गया, वो ध्यान करके डाल दी कि शकुंतला ने दुष्यंत ने गांधर्व विवाह कर लिया, दुष्यंत अपना राज्य को लौट गए हैं। तदा शकुंतला प्रतिगृहं प्रेषितवान्। तब वो शकुंतला को जो होता है शादी के बाद बेटी को पति के घर
लेना, पति के घर पर छोड़ना, जो काम होता है पापा मम्मी का, वो सब सिस्टम हुआ। पति घर को भेजे थे। परम च दुर्वासा दुष्यंत शकुंतलाम न स्वीकृतवान, ये भेजे, लेकिन दुर्वासा का अभिशाप था, है, क्योंकि अभिशाप दिए तेरी शकुंतला, मैं कुछ खाने के लिए भिक्षा मांगने के लिए आया हूँ, लेकिन तू मेरे बात नहीं सुनी। तो जिसको सोच रही है, जिसके सोच में तू मेरे बात नहीं सुना, वो तुझे भूल जाएगी। ये एक बार आश्रम में दुर्वासा ने अभिशाप दिए थे, हैं, तब ये शकुंतला की सखी के अनुरोध प्रार्थना करने से फिर दुर्वासा ने बोले थे ये नहीं, वो तो पहचान नहीं पाएंगे, लेकिन पहचान युक्त तो कुछ दिखाने से फिर वो आदमी तुझे पहचान लेगा, ये फिर दे। तो यही अभिशाप के कारण वो पहचान नहीं पाए, शकुंतला को स्वीकार नहीं किए, बोले कौन बस। दुखिता शकुंतला मरीचे आश्रम में निवास करो, तो वहां से दुखी होकर क्या हुआ, ये फिर वापस आ रही थी, आकर मरीचि का आश्रम है, अर्थात ये जो शकुंतला मरीचि आश्रम, जो मरीचि ऋषि थे उनके आश्रम में फिर जाकर निवास किए थे, की थी। तत्र सा एकम बालकम असुर, वहां से बालक को एक लड़का जन्म हुआ था। कालानंतरम आश्रमे दुष्यंतस्य शकुंतलया सह मिलनम अभवत्। कालांतर कुछ समय गया, ये तो अभिशाप था, कुछ अभिशाप जब धीरे धीरे लास्ट होने लगा, फिर क्या हुआ, दुष्यंत का शकुंतला के साथ फिर मिलन हुआ, फिर वो जिस तरह से चलना चाहिए चलने लगे। दुष्यंत पुत्रम लब्ध्वा अतीव प्रसन्न जात, दुष्यंत पुत्र को पाकर अत्यंत प्रसन्न हुए थे। स स्वपुत्र से भरत इति नाम संज्ञा, और वो अपना पुत्र का नाम को भरत रख के सुख में जीवन यापन